जय हिंद दोस्तों। आगे हम आज फिर एक ठो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा ALPCBT2 एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्थ एंड सेफ्टी। जो हम फिगर वाइज ये सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग तैयार रहें रहें एकदम एकदम जोर शोर से एकदम तैयारी करते रहिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, CBT को 2 को इस बार पार करके जाना है। देखिए, सबसे पहले हम फिगर के अनुसार फिगर देंगे और उसमें पहचानना है कि यह फिगर किसका है। तो वैसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हम प्रीवियस ईयर का पेपर लाए हुए हैं, जैसे आप लोग मिला लीजिएगा, यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आपसे पूछ देगा कि यह फिगर किसका है, तो यह हमारा फ्लिप फ्लॉप सर्किट डायग्राम है। किसका है? तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यह हमारा फिगर है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फिगर देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा कि यह फिगर किसका है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये रोटरी कन्वर्टर है। और रोटरी कन्वर्टर में भी किसका? तो 3 फेज किसका सिंग ये उसमें रोटरी कन्वर्टर में 3 फेज होता है, 2 ठो होता है। कौन कौन? एक तो सिंगल फेज हमारा रोटरी कन्वर्टर, एक तो 3 फेज रोटरी कन्वर्टर। तो यह जो है हमारा है कौन सा है? तो यह हमारा रोटरी कन्वर्टर है। रोटरी कन्वर्टर में भी कौन सा? यहाँ पर देखिए, 3 फेज सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। 3 ठो फेज है, 1 2 3, 3 फेज सप्लाई दी जा रही है। न कि यह हमारा 3 फेज रोटरी कन्वर्टर है, यह हमारा सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि चेतावनी चिन्ह अर्थात कि वार्निंग, चेतावनी चिन्ह यह जो चिन्ह है हमारा, यह किसका है? तो चेतावनी चिन्ह है, वार्निंग साइन है। ऐसा देकर क्रॉस का निशान दिया रहता है, वार्निंग साइन है। कि पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पीले रंग की होती है। इसका जो ये बैकग्राउंड हमारा होता है वो कैसा होता है? तो ये वाला बैकग्राउंड हमारा जो होता है, ये वाला जो होता है ये पीले रंग का होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार अर्थात की त्रिकोणीय होती है। यह जो है किसका निशान है? तो यह साधारण चेतावनी चिन्ह का निशान है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेतावनी चिन्ह अर्थात वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? तो वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि जो है अभी हम देखे हैं कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी पीले रंग की होती है। जो और यह कैसा होता है? यह त्रिभुज के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता है और उसके बाहर एक तो पीले रंग का ऐसा कलर होता है। अब देखिए, सेकंड हम देख लेते हैं कि खतरनाक चेतावनी को का चिन्ह आकार कैसा होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं जो हमारा खतरनाक चेतावनी चिन्ह है उसका आकार जो होता है कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में त्रिभुजाकार होता है। अब देखिए, यहाँ पर संकेत दिया हुआ है हमारा, यह संकेत पूछ दिया है कि यह संकेत किसका है। इस संकेत की पहचान कीजिए कि यह संकेत किसका है। तो अभी देखिए, हमारा पूछा हुआ है DMRC इलेक्ट्रीशियन 18 फरवरी 2020 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे भी नहीं कि हम एरू गैरू प्रश्न को उठा लाए हैं। जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वैसे प्रश्नों को ही यहाँ पर हम आपके समक्ष लेकर आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यह जो हमारा संकेत किसका है। ऐसा डेंजर लिखा रहेगा, यहाँ पर हाथ की उंगली रहेगी। यह किसका संकेत है? यह जो है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत खतरे वाली चीजों को न छुएं। जैसे यहाँ पर करंट मारेगा तो करंट की जगह पर दिखेगा ऐसा निशान रहता है कि इसको न छुएं। तो इसका क्या है हमारा? इस चिन्ह का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह के रूप में विद्युत खतरे वाली वस्तुओं को नहीं छूने की हिदायत प्रदान करता है, अर्थात नहीं छूने की सलाह दी जाती है। तो यह कौन सा है? यह विद्युत खतरे वाली चीजों को न छुएं, उसके लिए यह हमारा डेंजर का पहचान है। अब देख लीजिए, यह हमारा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी हमारा 2020 DMRC इलेक्ट्रीशियन 20 फरवरी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। उपरोक्त छवि इनमें से किससे इंगित है? जो हमारी छवि है यह वाला, यह किससे इंगित है? क्या उष्मीय खतरा है, क्या विद्युतीय खतरा है, क्या रासायनिक खतरा है, कि रेडियोधर्मी खतरा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह जो है हमारा रेडियोधर्मी खतरे का संकेत चिन्ह इंगित करता है। कौन सा संकेत चिन्ह? तो रेडियोधर्मी। ऐसे पंखा जैसा रहेगा ना, फैन जैसा, तो आपको ध्यान देना है कि क्या ऐसा रेडियोधर्मी खतरा है। कौन सा खतरा है? रेडियोधर्मी खतरा है। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारा फिगर दिया हुआ है कि निम्न चित्र में दर्शाया गया चेतावनी क्या है। निम्न चित्र में दर्शाया गया चेतावनी हमारा क्या है? तो यह देखिए, ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिया है। क्या? तो एक तो दिया है बिजली के घेरे की कोई खतरा नहीं, बिजली के घेर फेंस को स्पर्श करें, कि घेर फेंस की उष्मा को महसूस करें। तो यह जो है हमारा बिजली के घेरे
से दूर रहें। जो बिजली का हमारा ऐसे घेरा दिया हुआ है उससे दूर रहने का यह हमारा संकेत है। ठीक है, तो यह चित्र हेतु उपयुक्त डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजली के घेरे से दूर रहें। अब यहाँ पर फिगर हमारा दिया हुआ है कि दिया हुआ चित्र, यह भी हमारा देखिए यूपी RVUNTG2 22 सितंबर 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। ऐसा कर कर ऐसे कर कर ऐसे दिया हुआ है तो यह किसका चिन्ह है, और वो भी कैसे है, त्रिभुज के अंदर है। तो सीधी बात, नो बकवास, एकदम विद्युत झटके का खतरा है। किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो है विद्युत झटके का खतरा है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है। जैसे विद्युत खतरा होता है तो उसमें 4 से 5 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऐसा रहेगा तो क्या मारना है, तो यह जो है विद्युत झटके का खतरा है। यहाँ पर विद्युत झटका लगता है, उस वहां पर ऐसा साइन बना दिया जाता है और त्रिभुज आकार कैसा उसका होता है, त्रिकोण होता है। अब देखिए निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है, तो निषेधात्मक चिन्ह देखिए, निषेधात्मक चिन्ह या तो ऐसे देकर क्रॉस दिया रहेगा, या कैमरा का साइन रहेगा, या ऐसे देकर काट कूट, या इसको काट और काट कर कर यहाँ पर ABCD या कुछ संकेत दिया रहेगा और हाथ लिया रहेगा। यह कौन सा होगा, हमारा निषेधात्मक चिन्ह है, अर्थात ये प्रोहिबिटेड चिन्ह है। इसकी आकृति कैसी होती है निषेधात्मक चिन्ह की, तो निषेधात्मक चिन्ह की आकृति वृत्तीय होती है। और इसका रंग और किनारा कैसा होता है, तो इसका रंग और किनारा हमारा, ये किनारा कैसा होता है, लाल होता है। और एवं क्रॉस बार, यहाँ पर क्रॉस बार लगा होता है, कैसा, क्रॉस बार लगा होता है। और श्वेत पृष्ठभूमि पर काला संकेत, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्वेत पृष्ठभूमि रहती है और वहां पर काला संकेत होता है। ठीक है, ये जो होता है किसका निशान है, यह हमारा निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव का निशान है। अब देख लेते हैं सकारात्मक चिन्ह, इसको हम मैंडेटरी भी बोला जाता है। सकारात्मक चिन्ह हमारा क्या है, इसका सकारात्मक चिन्ह का उपनाम आवश्यक चिन्ह या आकृति भी कहा जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, तो वृत्तीय रंग की होती है। और यह इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है, तो इसका पृष्ठभूमि जो होता है नीला, कैसा होता है इसका पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि जो होगा इसका नीला होगा। और श्वेत संकेत देता है, क्या, इसकी पृष्ठभूमि नीली होगी, जो है ना यह नीली होती है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, श्वेत रंग का होता है। तो यह किसका है, सकारात्मक चिन्ह का है। देखिए कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए संकेतक चिन्ह, संकेतक चिन्ह अर्थात की वार्निंग। अभी हम देखे हैं कि ऐसा देकर पंखा जैसा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन रिस्क, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी अभी देखे है ना, तो देखिए रेडिएशन रिस्क है, क्या है, रेडिएशन रिस्क। अब देखिए अगर हमारा ऐसा साइन रहेगा, कह दें आपको कि अगर हमारा ऐसा साइन रहेगा, ऐसा तीर का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह जो हमारा हो जाएगा कौन सा, रेडिएशन, कौन सा, रेडिएशन रिस्क। और ऐसा देकर कंकाल देकर वहां पर ऐसे क्रॉस दिया रहेगा, तो यह हमारा डेंजर केमिकल, मतलब कि रसायन से सावधान, मतलब कि काले बॉर्डर रहेगा तो मतलब कि डेंजर केमिकल, यहाँ पर केमिकल है, ठीक ना, खतरनाक यहाँ पर रसायन है, उसका संकेत हमारा ऐसा होता है। अब सूचनात्मक चिन्ह के आधार पर हम देख लेते हैं ये ऐसे साइन किसके होते हैं। देखिए तो बैठा है आदमी, ठीक है, यह सूचनात्मक चिन्ह है। यह आकृति वर्गाकार अथवा आयताकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, सूचनात्मक चिन्ह की, इंफॉर्मेटिव की, जो इंफॉर्मेशन देता है उसको हम इंफॉर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नल जल, नल लगा हुआ है, यहाँ पर जल दिया रहता है, नल जल का संकेत दिया हुआ है। इसका आकृति कैसा होता है, आयताकार बन होता है, कैसा, आयताकार। ठीक है, और इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है, तो हरे रंग का, और हरे रंग पर पृष्ठभूमि पर श्वेत संकेत होता है, हरे रंग का। ये जो पृष्ठभूमि हमारी कैसी होती है, तो ये जो पृष्ठभूमि हमारी होती है हरे रंग की होती है, कैसी होती है, हरे रंग पर होती है। और इसके ऊपर जो होता है ये संकेत कैसा होता है, ये श्वेत रंग का संकेत दिया रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारा देखिए यहाँ पर हमारा दे दिया है कलर, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है अग्निशामक के प्रकार, और यहाँ पर दे दिया है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक इत्यादि से लगने वाली आग। ठीक है, ऐसे ऐसे यह कॉलम दिया हुआ है, ठीक ना। तो लकड़ी, इसको समझना कैसे है कि जो लाल रंग है वो है वाटर टाइप है, कैसा है, जल वाला है। इसका अग्निशामक प्रकार है, कैसा है, जल वाला प्रकार है। यह प्लास्टिक मतलब कि लकड़ी, इसको हम ए ग्रुप में भी रखते हैं, लकड़ी से लगने वाली आग को ए ग्रुप में रखते हैं। यह कि लगने वाली आग पानी से बुझाया जा सकता है, हाँ सही बात है, लेकिन ज्वलनशील द्रव रहेगा उसको हम पानी से नहीं बुझाएंगे। और जो विद्युत द्वारा गैसीय पदार्थों द्वारा लगने वाला आग रहेगा
उसको भी हम पानी से नहीं बुझाएंगे। और जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम अर्थात जो क्लास डी के अंतर्गत आएंगे उसको भी हम पानी के द्वारा नहीं बुझाएंगे, और क्लास ई के अंतर्गत जो आएंगे उसको भी हम पानी के द्वारा नहीं बुझाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्रीम कलर। क्रीम कलर का जो रहेगा वह हमारा होता है फोम टाइप। कैसा? फोम टाइप। फोम टाइप जिसे उत्पन्न होता है झाग ना, वही होता है फोम। फोम जैसे कपड़ा वपड़ा का हो गया, उसको फोम से मार दीजिएगा वहां पर बुझ जाता है। यह देखिए लकड़ी की आग को भी फोम टाइप से बुझाया जा सकता है। और ज्वलनशील द्रव जैसे इसको बी टाइप के भी लोग, बी टाइप के वस्तुओं को भी हम बुझा सकते हैं। लेकिन क्लास सी अर्थात कि अगर विद्युत लगा है उसको फोम से मारने जाइएगा तो फोम से वह बुझेगा नहीं। ठीक है, तो यह जो हो जाए नहीं हो जाएगा। और क्लास डी में हमारा मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। ठीक ना, धात्विक पदार्थ अर्थात धातु के द्वारा आग को भी हम फोम से नहीं बुझा सकते हैं। और क्लास ए किचन के सामग्री जो किचन से उत्पन्न होता है उसको भी हम नहीं बुझा सकते हैं। किससे? फोम से। अब देखिए नीला, ब्लू, नीला रंग इसका नीला होता है। शुष्क पाउडर, ड्राई मतलब ड्राई पाउडर से किसको बुझाया जा सकता है? तो प्लास्टिक या इत्यादि से लगने वाले आग को बुझाया जा सकता है अर्थात की लकड़ी से। क्लास ए के द्वारा लगने वाले आग को हम शुष्क पाउडर से बुझा सकते हैं। और क्लास बी में आता है हमारा द्रव, ठीक ना। और क्लास सी में आ जाता है हमारा विद्युत धारा या गैसीय पदार्थ, इसको भी बुझाया जा सकता है। लेकिन धात्विक आग को हम शुष्क पाउडर से नहीं बुझा सकते हैं। और न ही किचन द्वारा लगने वाले तेल के द्वारा उत्पन्न आग को हम शुष्क सेल से बुझा सकते हैं। अब देखिए, अब सेकेंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्या? तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कह रहा है सीधी बात नो बकवास, एकदम मुद्दे की बात करते हुए चल रहे हैं। कम समय में ज्यादा प्रश्न पूछ, देखिए सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो काला हमारा है इसको हम CO2 टाइप अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। तो अब देख लीजिए CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा कौन कौन लकड़ी के आग को नहीं बुझाया जा सकता है लकड़ी द्वारा। और ज्वलनशील जो द्रव के द्वारा बनेगा जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आदि के द्वारा उसको हम बुझा सकते हैं। किसके द्वारा? बहुत ही उपयुक्त होता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड और CO2। और विद्युत धारा के आग को भी हम बुझा सकते हैं। लेकिन क्लास डी प्रकार के अंतर्गत अर्थात की धातु से जो आग उत्पन्न होगी उसको हम CTC या CO2 के द्वारा हम नहीं बुझा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, CTC मतलब सी से कार्बन, टी से टेट्रा, सी से क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा क्लास एफ जो होगा यह किचन के द्वारा आपको भी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से हम नहीं बुझा सकते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि जो येलो पीला रंग का होता है कौन? तो वेट केमिकल टाइप, जो केमिकल रसायन होते हैं, रसायन के द्वारा हम लकड़ी के द्वारा लगे आग को बुझा सकते हैं। लेकिन रसायन के द्वारा आप किरोसिन में नहीं बुझाइएगा, किरोसिन में डालिएगा और भभक जाएगा, और पेट्रोल में डालिएगा और भभक के जलने लगेगा, उसको नहीं बुझाया जा सकता है। विद्युत तार पर भी रिएक्शन कर देगा, तो विद्युत तार पर भी नहीं, और न ही धात्विक पर। इसको हम जो घर के घरेलू उपकरण से, किचन की सामग्री से जो आग लगेगा उस पर हम रसायन डालकर यहाँ पर बुझा सकते हैं। अब देखिए इससे हमारा प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, सब इंपोर्टेंट है। सब जो प्रश्न है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न। जैसे कह रहा है हमारा कि निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है। तो अभी हम देखे हैं कि निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। अभी ऊपर हम देखे हैं ना कि निषेधात्मक संकेतों का आकार कैसा होता है, तो निषेधात्मक संकेतों का आकार कैसा होता है, तो वृत्तीय होता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद कैसा होता है, श्वेत पृष्ठभूमि होती है, इसकी पृष्ठभूमि श्वेत होती है। यह देखिए कहाँ पूछा हुआ है, यह प्रश्न हमारा MP PK VCL LA 15 जनवरी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग सफेद होता है और इसका आकार वृत्ताकार होता है। यह दर्शाता है कि जिसे कार्य को नहीं करना है इसके अतिरिक्त एक अन्य वृत्ताकार चिन्ह आवश्यक चिन्ह है जो नीले पर्दे पर श्वेत संकेत वाला होता है, जो दर्शाता है कि क्या करना चाहिए। अब देख लीजिए यह फिगर हमारा दिया हुआ है। देखिए दो जगह पूछा हुआ प्रश्न है हमारा है, UPPCL TG2 में भी पूछा हुआ है और टेक्निकल हेल्पर में भी यह पूछा हुआ है 2022 में। अर्थात कि 2021 में एक बार पूछा, फिर 2022 में पूछा। हो सकता है कि 2024 में भी, 2026 में भी यह आ जाए। तो चित्र में दिया हुआ है कि यह चेतावनी चिन्ह किसका है। तो यह जो है चेतावनी चिन्ह हमारा किसका है, तो यह जो है हमारा लेजर रेडिएशन का है। किसका है यह संकेत जो है हमारा लेजर रेडिएशन का है। किसका, तो लेजर रेडिएशन का यह संकेत हमारा है, इसको भूलिएगा नहीं। यह संकेत किसका है, हमारा लेजर रेडिएशन का है। ठीक है,
लेजर रेडिएशन का है, जो क्या दर्शाता है, जो एक खतरे को इंगित करने वाला प्रतीक है। अब यहाँ पर देखिए पीने का पानी, जो पीने का पानी है पुरुष शौचालय प्राथमिक उपचार के साइन बोर्ड पर किसके उदाहरण होते हैं? तो अभी हम ऊपर देखे हैं कि पीने का पानी, देखिए यहाँ पर पीने का पानी पर, शौचालय पर, पृष्ठभूमि पर किसका होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह का होता है। किसका होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह का। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह का। देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न हम आपको, थ्योरी जब आपका क्लियर रहेगा तो प्रश्न आपको क्लियर ही रहेंगे। देखिए पीने का पानी, पुरुष शौचालय प्राथमिक उपचार के साइन बोर्ड सूचनात्मक संकेत का उदाहरण होता है। यह कैसा होता है? तो वर्ग के आकार का होता है, जो हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होता है, जिसका उपयोग सुरक्षा उपाय की सूचनाओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यह संकेत हमारा क्या है? तो सीधी बात नो बकवासी, देखिए टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा हुआ है और एमपीटीओ में भी पूछा हुआ है, 2022 में दोनों पूछ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा 2022 में, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो क्या है हमारा? उच्च वोल्टेज चेतावनी है? नहीं। क्या जंग का है? नहीं। क्या ओवर हेडेड केबल है? नहीं। यह दस्ताना जैसा लौक रहा है, दिख रहा है ना जी? यह हमारा दस्ताना है। क्या है? दस्ताना है। प्रयुक्त प्रतीक दस्ताना क्या है? दस्ताना जो है यह एक अनिवार्य संकेत है। दस्तानों को हाथ में पहनकर कार्यस्थल पर कार्य करना चाहिए, जिससे वर्कर को विद्युत झटका, औजार का फिसलना एवं घर्षण आदि से सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखिए निम्न चिन्ह का उपयोग क्या है? ये जो चिन्ह है हमारा, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग भी है, पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है ना, तो कहेगा आदमी के पैदल पार पथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह भी हमारा एनवीएस और यूपी आरवीयूएनएल में पूछा हुआ 2022 का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्ह का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो यह देखिए बैग लिया हुआ है, लड़का बैग लिया हुआ है ना, तो इस चिन्ह का उपयोग हम कहाँ करते हैं? स्कूल जाने के लिए। रेलवे फाटक पर बैग लेकर जाइएगा पीठ पर नहीं। पोस्ट ऑफिस में छोटा बच्चा बैग लेकर कहाँ ले जाएगा? अस्पताल में छोटा बच्चा बैग लेकर कहाँ ले जाएगा? स्कूल जाता है छोटा बच्चा बैग लेकर। यह हमारा किसका संकेत है? यह प्रतीक हमारा स्कूल का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर अभी देखे हैं आपको कि यह जो है किसका संकेतक चिन्ह है। अगर ऐसे हमारा रहता है तो यह किसका संकेतक चिन्ह है? तो अभी ऊपर हम देखे हैं 2022 का प्रश्न है, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी चेतावनी, वार्निंग का है। यहाँ पर वार्निंग हमको दे रहा है, अगर ऐसा संकेत रहेगा ना तो यह हमारा वार्निंग का संकेत है। वार्निंग कैसा? यह दर्शाता है हमारा किसको? तो उच्च वोल्टेज को दर्शाता है। यह चेतावनी जो है हमारा हाई वोल्टेज को दर्शाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को दर्शाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि व्यावसायिक सुरक्षा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा देखिए अब कि व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग कोड क्या इंगित करता है? तो लाल रंग का कोड जो है अग्नि सुरक्षा उपकरण को इंगित करता है। यह निषेधात्मक चिन्ह एवं अग्नि सुरक्षा उपकरणों को इंगित करता है। कौन? तो लाल रंग कोड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र से संबंधित प्रतीक का चिन्ह क्या है? देखिए अगर ऐसा रहेगा ना, एगो कंकाल लेकर, कंकाल के भीतर देखिए यहाँ पर कंकाल रहेगा एक ठो, अगर ऐसा हमारा रहेगा कैसा कि एक ठो कंकाल रहेगा। ठीक है, एक ठो हमारा ऐसे दे देगा, फिर आपको एक ठो कंकाल ऐसे करके, यहाँ पर मुंह इसका कैसा रहेगा? मुंह इसका खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा और ऐसे क्रोस का चिन्ह रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा विष हो जाएगा। किसका संकेत है? यह हमारा विष का संकेत है, मतलब बिख का, जहर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक के जोखिम का सही निरूपण करता है? यह तो आग का हो गया, यह किसका हो गया? ऊपर बोले हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ऐसे कमेंट में जवाब देते रहिएगा तो आपको यह हमारा याद होते रहेगा। और यह किसका है? देखिए हमारा विस्फोटक का चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा, यह विस्फोटक का कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यह विस्फोटक का है। जो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा किसका है? यह आयनीकरण, गैर आयनीकृत विकिरण को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा किसको दर्शा रहा है? तो गैर आयनीकृत, गैर, ऑप्शन नंबर ए हमारा गैर आयनीकृत विकिरण को दर्शा रहा है। और ऑप्शन नंबर बी किसको दर्शा रहा है? तो आग के खतरे, आग दिख रहा है यहाँ पर ना, यह किसको दर्शा रहा है? हमारा आग के खतरे को इंगित करता है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा दर्शा रहा है? विस्फोटक को अभी देखे हैं हम। और ऑप्शन नंबर डी हमारा अभी हम देखे हैं ऊपर, पंखा दिशा जब भी रहेगा तो रेडियो अपनाना है। रेडियो धर्मी खतरे का दर्शाता है। कौन? जब भी ऐसे पंखा दिशा रहेगा तो रेडियो धर्मी खतरे को यह दर्शाता है चिन्ह। ठीक है। अब देख लीजिए सुरक्षा चिन्ह को नीला रंग किसका प्रतीक है? जो सुरक्षा चिन्ह है नीला रंग किसका प्रतीक है? तो ऊपर हम देखे हैं कि अनिवार्य संकेत का प्रतीक है नीला, पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह होता है। इसका उदाहरण जैसे मास्क पहने,
हेलमेट पहने। इन सब में किसका कौन होता है, तो सुरक्षात्मक चिन्ह नीला रंग का उपयोग किया जाता है। अच्छा, डॉक्टर लोग का मास्क नीला ही होता है, देखते हैं ना, तो डॉक्टर लोग का मास्क हरदम नीला होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा जहरीला अंकन माध्यम है? इनमें से क्या सेलुलोज जहरीला है, क्या प्रसिया नीला जहरीला है, क्या सफेदी है? नहीं, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट जो है यह जहरीला अंकन माध्यम है। यह नीले रंग का जहरीला लवण है। इसमें पानी के साथ कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की मिलाकर मार्किंग मीडिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तो कॉपर सल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा घाव है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के लिए हमें क्या, कौन सी ट्यूब होनी चाहिए, तो बीटाडिन की ट्यूब होनी चाहिए। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में बीटाडिन की ट्यूब होना अनिवार्य है, जबकि पेंसिलिन, सोफ्रामाइसिन एवं फेयर एंड लवली का प्राथमिक उपचार से संबंध नहीं है। फेयर एंड लवली का मुंह में लगाया जाता है, पेंसिलिन भी नहीं होगा और हमारा सोब्रोमाइसिन भी नहीं होगा। तो हमारा बीटाडिन टेबलेट जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बीटाडिन। ठीक है, कौन, तो बीटाडिन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पर कि आपातकालीन स्थिति, देखिए यहाँ पर आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? क्या शिकायत पेटी? आपातकालीन स्थिति में शिकायत कर क्या करिएगा जब मर जाएगा आदमी, तो प्राथमिक उपचार की पेटी रखी जानी चाहिए। जैसे हमारा चोट लग गया, सर फट गया, तो रुआ या कुछ हो तो जहां पर हम इसको दबा दें, जहां ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुक जाए। सुझाव पेटी देकर भी क्या करिएगा, कुछ नहीं होगा, पत्र देकर क्या करिएगा, तब तक मर जाएगा व्यक्ति ब्लड निकल कर। तो देखिए हमारा आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार की पेटी वहां पर होनी चाहिए। और प्राथमिक उपचार में क्या क्या होना चाहिए उसमें, तो आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर प्राथमिक उपचार पेटी रखी जानी आवश्यक है। इस पेटी में बीटाडीन, दवा पिलाने का गिलास, स्पिरिट, अमोनिया, ड्रॉपर, डिटोल, स्ट्रेचर, बर्नॉल, सुई, गौज, जाली वाला कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन इत्यादि रखते हो। ठीक है, अब देख लीजिए 41 हम देखते हैं यहाँ पर। 41 हमारा क्या कह रहा है, यदि यदि कोई बेहोश हो जाता है, जब कोई बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? क्या व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले कोई बेहोश होता है तो उसका श्वास देखा जाता है कि क्या सांस चल रहा है कि ना, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेट कर कभी बना सकते हैं। व्यक्ति की नाड़ी की जांच करनी चाहिए कि व्यक्ति की लगी चोट की जांच करनी चाहिए। कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है तो चोट कैसे लग जाए? क्या व्यक्ति के रक्तचाप की जांच करनी चाहिए? तो रक्तचाप की जांच करने के लिए आपको मशीन चाहिए, तो यह हमारा होगा नहीं। ब्लड प्रेशर की जांच करने के लिए आपको मशीन चाहिए ना, तो यह हमारा होगा नहीं। नाड़ी की जांच करिएगा, उससे बढ़िया है नाड़ी जब तक 72 बार गिनिएगा इसे कर उससे अच्छा है कि आप सांस की जांच कर लीजिए, उसका श्वास चल रहा है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले व्यक्ति की श्वसन की जांच करनी चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा, देखिए घबराइए मत, लास्ट ही क्वेश्चन है अब हमारा। प्राथमिक चिकित्सा कह रहा है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक आधाक्षरों का नाम क्या है? मतलब एबीसी जो प्रणाली है इसका नाम क्या है? तो ए से हो जाएगा हमारा एयरवे, ए से हो जाएगा हमारा, ए से क्या हो जाएगा हमारा एयरवे, बी से हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, और सी से हो जाएगा हमारा क्या, तो परिसंचरण सर्कुलेशन। तो एयरवे श्वसन और परिसंचरण, ए से हो गया एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से हमारा सर्कुलेशन। वायु मार्ग श्वसन परिसंचरण एबीसी का पूर्ण रूप है। ठीक है, देखिए सी प्राथमिक एबीसी का प्रणाली का पूर्ण रूप है हमारा, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि चिकित्सीय उपचार में DRAB क्या दर्शाता है? तो डी से हो जाएगा डेंजर, आर से हो जाएगा रिस्पॉन्स, ए से हो जाएगा एयरवे और बी से हो जाएगा ब्रीदिंग मतलब ब्रीथिंग। तो DRAB क्या दर्शाता है हमारा? तो डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग को दर्शाता है कौन? तो DRAB। ध्यान रखिएगा ये सब संकेत हरदम पूछे जाते हैं। आपको विश्वास नहीं है, देखिए UPRVUNL में पूछा हुआ 2022 का प्रश्न है। ये भी नहीं कि हम बहुत पुराना प्रश्न लेकर आए हैं, हम जो अभी तत्काल का जो प्रश्न पूछा हुआ है हमारा वही लेकर आए हैं। अब ये कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? ये देखिए दो एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019 में भी यूपीपीसीएल में और DMRC इलेक्ट्रीशियन में भी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कृत्रिम श्वसन के लिए साधारण और आसान विधि क्या है हमारा? तो कृत्रिम जब हम मतलब कि अपने से सांस उसको दे रहे हैं तो सिलेक्टर विधि नहीं होगा, सेफर विधि नहीं होगा, मुंह से नाक में विधि नहीं होगा। मुंह से नाक विधि कब अपनाया जाता है? जब मुंह जो होता है बंद हो जाता है तब। जो मुंह से मुंह वाली विधि हमारा करेक्ट का आंसर हो जाएगा।
कृत्रिम शोषण की साधारण विधि जो है हमारा आसान विधि मुंह से मुंह विधि है, जबकि एक अन्य विधि मुंह से नाक विधि जब प्रयोग में लाई जाती है जब ऐठन एवं मरोड़ की स्थिति में व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है तब। अब यहाँ पर देखिए यह जो हमारा बॉक्सा दे दिया है पूछ रहा है कि इस पीपीई का नाम क्या है। इस पीपीई का हमारा नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह हमारा नीवी भी यह पूछता है लगातार, और यह जो है हमारा रेलवे भी यह पूछता है। इसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम हमारा है इस पीपीई का ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। इसका नाम क्या है हमारा, ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। अब देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्ति सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है। तो घरेलू विद्युत वायरिंग कर रहे हैं तो आपको काला चश्मा पहनने की क्या जरूरत है, जब धूप लगवे नहीं करेगा चमकवे नहीं करेगा। दस्ताना पहनना अनिवार्य है, विद्युत रोधी जूते पहनना अनिवार्य है, विद्युत रोधी उपकरण पहनना लेना अनिवार्य है, लेकिन काला चश्मा घर के भीतर वायरिंग करने में क्या जरूरत है भाई, कहाँ कौन सा हमारा धूप लग रहा है कि काला चश्मा हमें चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यह हमारा संकेतन देखिए फिगर, यह फिगर हमारा किसका है, तो यह फिगर पानी के एक्सटिंग्विशियर के बारे में कौन सा बयान गलत है। जो पानी का यह जो है हमारा फिगर जो है किसका था, यह हमारा फिगर जो है पानी का एक्सटिंग्विशियर के बारे में बताया गया है, इसमें से कौन सा गलत है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा, अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है। देखिए यहाँ पर कैसे समझना है, इसको इलिमिनेट कैसे करना है प्रश्न को। मान लीजिए यह प्रश्न हमारा नहीं आ रहा है, इसको इलिमिनेट हमें करना है। देखिए पानी एक्सटिंग्विशर मतलब पानी से आग को बुझाया जाता है कब कब, तो वर्ग एक आग दहनशील धातु के लिए प्रयुक्त है। जो पानी जो है जब दहनशील धातु को पानी से बुझाया जा सकता है, ठीक है, तो यह तो प्रयुक्त है। क्या बी और सी आग ज्वलनशील अर्थात तरल पदार्थों को के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं, तरल पदार्थों में पानी से नहीं डाल बुझाया जाता है। पानी से डालने पर पानी नीचे हो जाएगा, आग जो तरल पदार्थ ऊपर हो जाएगा तो और जलने लगता है, तो वह भी हमारा सही है। अग्नि त्रिकोण की ताप तत्व लेकर आग को बुझाता है, जो अग्नि जो है वह त्रिकोण के ताप को तत्व लेकर आग को बुझाता है, यह सही है। लेकिन हमारा अग्नि जो है ऑक्सीजन, जब अग्नि में और ऑक्सीजन दीजिएगा तो और फड़केगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही एक है जो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बयान गलत हमसे पूछ रहा है। यह फिगर हमारा किसका है, यह फिगर हमारा किसका है, तो यह जो हमारा किसका है भाई, यह फिगर हमारा देखे हैं अभी हम कि एक्सटिंग्विशियर के बारे किसका फिगर है, एक्सटिंग्विशियर का फिगर है। अब देखिए यह फिगर हमसे दे दिया यहाँ पर फिगर, और पूछ रहा है कि यह फिगर किसका है, यह नीचे अभिलक्षणिक वक्र से संबंधित कौन सा है। यह फिगर हमारा किसका है, तो यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबकत्व का यह हमारा फिगर है, किसका, विद्युत चुंबकत्व का यह फिगर है। और यहाँ पर दे दिया है कि यह किसका फिगर है, तो दिए गए आरेख से संबंधित सर्किट की पहचान करें। यह सर्किट किसका है, यह सर्किट हमारा चुंबकीय सर्किट है। कौन है हमारा, मैग्नेटिक सर्किट है। कौन, चुंबकीय सर्किट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें फाई दिया है, और फाई हमारा किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का हमारा एसआई मात्रक होता है फाई। फाई से हम पहचाने हैं कि हमारा यह कौन सा सर्किट है, चुंबकीय सर्किट है। तो हमारा इतना ही क्वेश्चन था 114। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और रेगुलर लगातार सीरीज हमारा ऐसा चल रहा है, डेली पर डेली हम नए नए चैप्टरों का यहाँ पर प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत सब आपको टॉपिक यहाँ पर हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।